बात भी जो है ये इस पे सहमति बन गई है कि मूर्ति वहाँ से हटाई जाएगी, कहीं और स्थापित किया जाएगा? नहीं, मूर्ति वहाँ से हटाई नहीं जानी है। मूर्ति उसी कैंपस में रहेगा, उसी बंगला नंबर 4 के ही कैंपस में। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल वो स्वर्गीय केदार सिंह के परिवार से मिलने आने वाला है और बार बार ये खबरें जो है फिर खारिज हो जाती हैं। अगले दिन पता चलता है कि नहीं, ये चीज़ें जो है योजनाएं रद्द कर दी गई। देखिए, कहीं ना कहीं हमारे सैथवार समाज के लोग जो समाजवादी पार्टी में हैं, या तो उनकी कमजोरी है और या समाजवादी पार्टी केदार सिंह के परिवार पर विश्वास नहीं कर रही है। यही दोनों कारण हो सकता है जो डेलीगेशन बार बार कैंसिल हो जा रहा है। रही बात हिमांशु मल को लोगों ने मारा है, अपराध किया है। अपराधी चाहे किसी भी जाति का हो, किसी समाज का व्यक्ति हो, किसी संप्रदाय का व्यक्ति हो, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। दोस्तों देवरिया से बीते दिनों एक खबर आई। खबर ये कि हिमांशु मल नाम के एक लड़के को तैयब गैंग के लोगों ने मारा है और बहुत बुरी तरीके से मारा है। ये खबर बहुत वायरल हुई। इसके पीछे कई एंगल दोस्तों अलग अलग तरीके से परोसे जा रहे हैं। एक एंगल इसमें बहुत निखर रहा है और वो एंगल है धर्मांतरण का। ये धर्मांतरण का एंगल क्या है, इसको समझने के लिए और इसको समझाने के लिए आपके सामने अभी मौजूद है, फ्रेम में दिख रहे होंगे, पवन सिंह पूर्व छात्र नेता। इनसे बातचीत करेंगे, इस मामले को बेहतरीन तरीके से ये समझ रहे हैं और केदार सिंह का जो मामला है, स्वर्गीय केदार सिंह की मूर्ति का जो मामला है, उस मामले को भी आगे क्या कुछ नया अपडेट आया है वो भी आपको पूरी जानकारी इनसे समझने की कोशिश करेंगे। और जो सैथवार मल सभा है और जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगा सिंह सैथवार हैं, वो देवरिया वाले मामले में जो बयान दिए हैं, उस बयान का क्या राजनीतिक मतलब निकाला जा रहा है, इसको भी समझाने की आपको कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूंगा, देवरिया वाला पूरा मामला संक्षेप में समझाइए। सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को और सब्सक्राइबर को नमस्कार करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। देखिए, देवरिया का प्रकरण जो है, प्रेस्टीज इंटर कॉलेज है देवरिया में, वहाँ हिमांशु मल कक्षा 12 के छात्र हैं और जिस लड़की का वैष्णवी रावत यस्सी है, वो लड़की वहीं पर कक्षा 10 की छात्रा है। धर्मांतरण का मामला हमारे समाज के तथाकथित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं श्री गंगा सिंह जी, कल उन्होंने बड़ा तोड़ मड़ोड़ के समाज में इतना विद्वेष पैदा करना चाह रहे हैं, इतनी खाई पाटना चाह रहे हैं, सांप्रदायिकता का रंग देने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस मुद्दे पर मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि गंगा सिंह जी कह रहे हैं कि उस लड़की से शादी कर लिया गया, धर्मांतरण कर लिया गया। तो सबसे पहले तो मैं सैथवार मल समाज को बता देना चाहता हूँ, ये हिमांशु मल जो है, इसका उसमें कंट्रोवर्सी बताइए थोड़ा सा, ताकि लोगों को। देखिए, कक्षा 12 की ये स्टूडेंट है, कक्षा 10 की वो स्टूडेंट है। अब आरोप लगाया जा रहा है कि गैर सांप्रदायिक लोगों से प्रेम करती है, शादी कर ली है। तो कक्षा लड़की के बारे में, हिमांशु से नहीं बल्कि वो किसी और से। तो मैं तो सबसे पहले कहूँगा कि चाहे मेरी बेटी हो, मेरी बहन हो, एक तो कक्षा 10 की छात्रा है तो संभवतः 16 साल 15 साल उम्र होगी। किसी भी वो और गंगा सिंह कह रहे हैं शादी कर ली, तो सबसे पहले तो ये गलत बात है कि वो किसी से शादी की है। दूसरी चीज़, हम कह रहे हैं किसी से प्रेम करना, किसी से बात करना, किसी से भाई मानना या चीज़, ये सामाजिक चीज़ें हैं, समाज में हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हम अपने भाई को ही भाई मानते हैं। हम भी बहुत सारी बहनों से राखी बंधवाते हैं। मैं विश्वविद्यालय में था, 2-4 बहनें आज भी मुझे राखी बांधती हैं। तो बहन से का भी रिश्ता हो सकता है। रही बात हिमांशु मल को लोगों ने मारा है, अपराध किया है। अपराधी चाहे किसी भी जाति का हो, किसी समाज का व्यक्ति हो, किसी संप्रदाय का व्यक्ति हो, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। और तैयब उसी दिन गिरफ्तार हो चुका है। बाकी अन्य लोगों को वहाँ की पुलिस ढूंढ रही है। और इसमें इसको राजनीतिक रंग कैसे देना शुरू कर दिया गया? इसमें सैथवार मल सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का एंट्री कैसे हो? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या बोलते हैं, आंदोलनजीवी व्यक्ति हैं। पिछले बार विट्ठलपुर में हुआ था, वहाँ जाके माहौल ख़राब किए। तो वहाँ संजय निषाद जब पहुँचे तो वहाँ के निषादों ने सैथवार के घर पर हमला किया था, प्रधान के घर पर। वहाँ कुछ नहीं हुआ, ये लोग वहाँ से भाग आए। बैतालपुर में एक घटना हुई, वहाँ पर भी इन्होंने किया और वहाँ के समाज के लोगों पे FIR हुआ, अध्यक्ष जी भाग आए। अध्यक्ष जी को एक आंदोलन चाहिए और सुर्खियों में, बाइट में बने रहना चाहिए, इसलिए मामला धर्मांतरण से जोड़ रहे हैं। धर्मांतरण का कोई मामला नहीं है, कतई धर्मांतरण का मामला नहीं है। और सैथवार समाज यह जान जाए कि धर्मांतरण का कोई मामला नहीं है।
अभी ये जो स्वर्गीय केदार सिंह की मूर्ति की बारे में बहुत सारी बातें हो रही थी, बहुत सारा विवाद भी बीते दिनों हुआ, अब उस पर क्या कुछ नया अपडेट लेकर आए हैं आप? क्या कुछ नया अपडेट अभी आपके पास जानकारी है? देखिए, पिछले 25 को आंदोलन हुआ था, उसके बाद से अध्यक्ष जी की डीएम और एसएसपी से क्या बात हुई, क्या ये लिख के दिए हैं कि तब से ये रोड पे धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, केवल बाइट देते हैं मैं ये कर दूंगा, मैं कुछ नहीं कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि हमारे जो परम पूज्य माननीय योगी आदित्यनाथ जी से एक प्रतिनिधिमंडल मिले गया था, तो उन्होंने कहा था एक सम्मानजनक हल निकलेगा, तो संभवतः सम्मानजनक हल निकल गया है। और 2024 का एक लेटर भी इस समय वायरल हो रहा है। 2024 में 24 का लेटर नहीं है, वो अजय सिंह जो उनके लड़के हैं, उन्होंने उसमें बताया कि 2024 का वो लेटर योगी आदित्यनाथ को उन्होंने लिखा था, जिसमें 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की उन्होंने बात कही थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि मूर्ति जो है स्थापित करने के लिए अच्छी जगह भी आप जो है दे दीजिए, ताकि हम लोग वहाँ से जो है। मैं 2024 की बात नहीं चल रहा हूँ, समाज के लोग और अजय सिंह और डॉक्टर आशीष, ये लोग आदरणीय माननीय विधायक महेंद्र पाल सिंह के घर गए थे, मैं वहाँ मौजूद था। वहाँ पर महेंद्र पाल सिंह जब बात किए तो 1 करोड़ 25 लाख रुपए वो देने के लिए जालान कहा, उससे नीचे मैं उससे ऊपर मैं एक चवन्नी नहीं दूंगा। तो महेंद्र पाल सिंह जी ने कहा कि 5 लाख मैं दे रहा हूँ, बाकी आप सब समाज के लोग बैठे हैं, पैसा दे दीजिए, एक फ्लैट और ख़रीद दिया जाए। तो समाज के लोग कहे कि अरे विधायक जी हम कहाँ से पैसा, उन्होंने कहा कि 65 लाख में एक फ्लैट मैं बात किया कर लूँगा, 60-65 लाख का फ्लैट आएगा, 25 लाख जालान दे रहे हैं, बाकी पैसा मिला करके मैं फ्लैट खरीद के दे दूँगा और जो भी लोन होगा वो पैसा मैं भर दूँगा, लेकिन आप खाली कर दीजिए और सम्मानजनक तरीके से। तो ये कह रहे थे मैं खाली करके मैं जब जाऊँगा तो अपने फ्लैट में जाऊँगा, तो भी बात फेल कर गई है। बात भी जो है ये इस पे सहमति बन गई है कि मूर्ति वहाँ से हटाई जाएगी, कहीं और स्थापित किया जाएगा? नहीं, मूर्ति वहाँ से हटाई नहीं जानी है, मूर्ति उसी कैंपस में रहेगा, उसी बंगला नंबर 4 के ही कैंपस में, उसी प्रांगण में कहीं एक जगह पर। भाई अब तो ज़मीन उनका प्राइवेट लैंड हो गया, कहीं देंगे तो हमको एक किनारे ही देंगे, तो कहीं एक किनारे हम लोगों को कुछ भूमि का टुकड़ा उसमें से दे रहे हैं, जिस पर केदार सिंह की मूर्ति लग जाएगी। और रही बात महासभा, अगर इतना सम्मान लगा दिया है कि उसी कैंपस में रह जाए, तो महासभा का अपना इंदिरा नगर में अपना भवन है, अपनी ज़मीन है, स्वर्गीय केदार सिंह की मूर्ति ले चल के अपने भवन में लगा लें। हमारे पूर्वज क्यों किसी दूसरे के ज़मीन में रहेंगे, हमारे पूर्वज अपने ज़मीन में चल के रहें, लगा लें मूर्ति, हम लोग भी सहमत हैं। इस पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके जो है सहमत हैं कि नहीं? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बस मैं केदार चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के, यही करके पड़े हुए हैं। और मुझे तो नहीं लग रहा 25 तारीख के बाद से आज तक गंगा सिंह जी कोई आंदोलन किए, करें आंदोलन, रोड पे आए, सड़क पर निकले। उस दिन सड़क पर निकले थे, मैं और मेरे साथ के लोग धरने पर बैठे थे। पार्टी की तरफ झुकाव दिख रहा है? जी बिल्कुल। जब भी इनकी बात देखिएगा तो ये 2 ही चीज़ कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को 27 में बता दूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को 27 में बताऊंगा। ये सीधे टकरा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मैं मुख्यमंत्री से जकड़ाऊंगा तो समाजवादी पार्टी हमको अपनी गोद में खेलने के लिए देगी। मैं कहना चाहता हूँ अखिलेश जी भी बहुत बुद्धिमान है, बड़े नेता हैं, अपनी इस जाति को बेच करके संजय निषाद अगर बनना चाहते हैं, राजभर बनना चाहते हैं, तो कतई ऐसा ये पूर्वांचल में ही हमारी जाति के लोग हैं। और कहीं न कहीं हम जनसंघ से लेकर आज तक हमारे समाज के लोग भाजपा को वोट देते आए। मंदिर में हमारे समाज के लोगों को हमेशा सम्मान मिला है, बड़े महाराज जी तक सम्मान मिला। मैं खुद ही माननीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ 8 साल तक रहा हूँ। और समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन बार बार मिलने जाने के लिए कई बार इस तरीके की खबरें आई कि 2-3 बार की डेलीगेशन जो है समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल वो स्वर्गीय केदार सिंह के परिवार से मिलने आने वाला है, और बार बार ये खबरें जो है फिर खारिज हो जाती हैं। अगले दिन पता चलता है कि नहीं, ये चीज़ें जो है योजनाएं रद्द कर दी गई। देखिए, कहीं ना कहीं हमारे सैथवार समाज के लोग जो समाजवादी पार्टी में हैं, या तो उनकी कमजोरी है और या समाजवादी पार्टी केदार सिंह के परिवार पर विश्वास नहीं कर रही है। यही दोनों कारण हो सकता है जो डेलीगेशन बार बार कैंसिल हो जा रहा है। तो अभी पूरा फुल एंड फाइनल हो चुका है कि उसी प्रांगण में मूर्ति स्थापित करने का एक जगह जो, हाँ, सहमति बन चुकी है। बस इसी हफ्ते में हमारे समाज के जो जनप्रतिनिधि हैं वो घोषणा करेंगे और संभवतः 1 महीने में सारा प्रकरण खत्म हो जाएगा, मूर्ति स्थापित हो जाएगी उसी प्रांगण में।
तो पवन सिंह थे पूर्व छात्र नेता और इनको इस दोनों विषयों पे गहन जानकारी थी, चूंकि ये प्रकरण जो अभी मैं आपको बता रहा था देवरिया वाला, ये हिमांशु मल से जुड़ा हुआ था। उनको कथित तौर पे तैयब गैंग के लोगों द्वारा मारा पीटा गया और उनकी हालत जो है वो बहुत नाजुक स्थिति में जो है बीते दिनों बनी हुई थी। रचित हॉस्पिटल जो गोरखपुर का था उसमें वो भर्ती भी थे। और इस प्रकरण में फिर गंगा सिंह सहितवार की एंट्री होती है। वो इसको धर्मांतरण से जोड़ने का एक मुद्दा बनाते हैं और इनका ये कहना है कि वो इस तरीके के मुद्दे बनाते रहते हैं ताकि सुर्खियों में रहे। गंगा सिंह सहितवार पे इनका ये आरोप है। इसके साथ ही जो लेटेस्ट अपडेट जो है वो स्वर्गीय केदार सिंह की मूर्ति को लेकर, उस पर भी इन्होंने जो है वो पूरी तरीके से सफाई दी कि क्या आगे जो है चीजें होने वाली हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई थी, क्योंकि सहितवार मल महासभा का जो राजनीतिक एंट्री इस खुद के घटना में, इस परिप्रेक्ष्य में, देवरिया वाले प्रकरण में और ये केदार सिंह की मूर्ति वाले प्रकरण में सारी चीजें अब तक क्लियर हो चुकी होंगी। धन्यवाद।